बेंगलुरु के मौसम का एक नुकसान। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस 1 BHK जहाँ बेंगलुरु में मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ। इसको शिफ्ट करने की सारी कार्रवाई आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। एक 1 BHK में अगर एक छोटी सी फैमिली रहती हो तो किस तरीके से आप भी आइडियाज ले सकते हो शिफ्टिंग का। आज भास्कर की छुट्टी है, यहाँ पर सिर्फ सैटरडे संडेज ही ऑफ मिलता है। बाकी दिन अगर काम करना है तो बहुत मुश्किल है या फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आज है सैटरडे, आज हम यहाँ का पैकिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं और इस घर को क्यों छोड़ रहे हैं इसके सारे रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये घर बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर प्राइवेसी बहुत है जस्ट हमारे नेबरहुड में, लेकिन जो इस बिल्डिंग के बाहर का नेबरहुड है वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस घर को छोड़ने का। अगर आप चाहें तो भास्कर हेलो, एक बार डोर खोलना, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती रहती है क्योंकि ये इंडिविजुअल हाउसेस हैं, तो यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। इस तरीके से ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ से क्रॉस होता है तो बहुत आवाज़ें आती हैं। और जैसे ये बिल्कुल हमारे साथ लगी हुई बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, इसको कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। अभी तो कम है, अदरवाइज ड्रिल की बहुत आवाज़ें आती हैं। इस तरीके के कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस घर को शिफ्ट करें। और वैसे भी यहाँ का हमारा लीज पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो अब चलते हैं घर के अंदर। हमने भी स्मार्ट डिसीजन लिया है, अपना पैसा तो हम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए घर के अंदर और कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाती हूँ। ये विंडोज़ आप देख सकते हो, ये इसलिए कवर की हुई हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और ये थोड़ा सा कवर करने की वजह से आवाज़ अब उतनी ज़्यादा नहीं आती। यहाँ इतना मोटा ब्लैंकेट हमने फिक्स किया है, इसको हम नीचे डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा शांति से सो पाते हैं, वरना भास्कर बताएगा कि उसको कैसा लगता है। बताओ। अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब मैं क्या क्या दिखाऊं। आप देखो बाहर से कितनी आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ भी देखो आप, हमने कितने ब्लैंकेट वगैरह लगाए हुए हैं। अभी ये विंडो थोड़ी देर के लिए खोली है, वरना देखो 1 2 और ये 3 हमने ब्लैंकेट यहाँ लगाए हैं। ये तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रही हूँ और साथ में मैं बताऊँ कि जब यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो शुरू में 7 दिन के करीब टाइम दिया जाता है, लेकिन वो तो वर्किंग डेज होते हैं, तो घर कब ढूंढेगा इंसान। तो उसके लिए एक तो मेरी सलाह है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स ज़रूर आएँ उनको सेटल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके घर हैं, अच्छे बुरे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। हम लोग इतने डेस्परेट थे क्योंकि दिन निकलते जा रहे थे, हमें अपना घर लेना ही लेना था और हमारे साथ एक स्कैम भी हुआ है। अगर हो सका तो हम दिखा देंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें दिखाने पर उस शहर के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमने आकर जो नुकसान झेला है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब कुछ पता लग रहा है किस लिए घूम रहा है ये आदमी। ये सारे जो शोर है ना, ये भी एक रीज़न है इस घर को छोड़ने का, कि ये अगर 1 हफ्ता भी बैग इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये हाल हो जाएगा उसका। इतना फाइन सुपीरियर क्वालिटी का बैग है, लेकिन फंगस कितना सारा आ गया है। ये देखो आप, अंदर से तो मैंने अभी देखा ही नहीं इसको। अंदर भी थोड़ा थोड़ा फंगस आ गया। चलो साफ करते हैं इसको, फेंक तो सकते नहीं, इतना अच्छा बैग है। तो सब कहते हैं मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है, लेकिन मौसम का नुकसान इन चीज़ों को झेलना पड़ता है। फंगस के लिए अच्छा है मौसम। फंगस के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? फंगस के लिए अच्छा है मौसम, फंगस लग जाता है। हाँ, चलो साफ करती हूँ और फिर इसको यूज करती हूँ।
इस तरीके के घरों को छोड़ने का एक रीज़न मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे अभी नपीरी जैसी बजने वाली, अभी बंद कर दिया क्योंकि ये एक तरीके का बैगर है, भिक्षुक है, जो कि एक बुल को लेकर, जो हमारे देश की बहुत पुरानी प्रथा होती थी उस तरीके से लोगों से दान मांग रहा है। लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि ड्यूटी आवर्स भी ऐसे होते हैं कि आप पूरा दिन भर नहीं सो सकते, लेकिन हाँ सुबह की नींद तो थोड़ी चाहिए होती है, और ये सुबह भी आ जाते हैं, इस समय भी आ जाते हैं और इनका कोई टाइम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर बेंगलुरु में आ रहे हैं तो इस तरीके के इंडिविजुअल घर रेंट पर आपको लेने या नहीं, आपको डिसाइड करना है। जैसे साथ में कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें भी आ रही हैं और मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, देखिए और इसी तरीके के कुछ खास एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ धूप तो आती है लेकिन ऊपर की मंजिल में जाना पड़ता है, और ये यहाँ जो साथ में मकान लगता हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जैसे यहाँ कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सूख तो जाते हैं, वो तो बेंगलुरु में खैर 2 ही दिन में कपड़े सूखते हैं, चाहे किसी भी घर में आप रहें, जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ये कपड़े मिनिमम 2 दिन में ही सूखते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ रेलिंग पर कभी कभी ऊपर से कुछ गिर जाता है, या फिर हमारे आसपास जैसे अभी कोई नहीं रह रहा है, ऊपर कोई नहीं रह रहा है तो हमें आराम है, लेकिन जो साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका पेंट या कभी कभी कुछ बुरादा टाइप यहाँ पर मैंने देखा है। तो ये भी एक रीज़न है कि ऐसे घरों में रहने के लिए ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये डिसीजन आप कर सकते हैं। हम लोग लकी हैं कि हमारे घर के अगली तरफ कोई घर नहीं है, एक वॉल है पूरी, इसलिए हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि किचन में खाना बना रहे हैं और साथ वाले घर के लोगों ने जो कपड़े सुखाए हैं वहाँ पर उसका पूरा जो स्टीम है, ऑयल का धुआं है, वो सारा जा रहा है। हमने इनको कई बार रिक्वेस्ट भी की, समझाया भी, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाया। तो फिर हमने कहा कि जैसा उनको ठीक लगे। अब मैं आपको एक मार्केट में ले आई हूँ, यहाँ पर जहाँ पार्किंग है, अगर उसके अलावा कहीं भी कार पार्क की तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और ये है वो बुल वाली प्रॉब्लम जो मैं बता रही हूँ। इसके साथ जो आदमी आता है वो किस तरीके से एक ये स्पेशल बाजा बजाता है जिसकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और तीखी है कि आप चाहकर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। साथ में एक आप गाड़ी की घर की आवाज़ सुन रहे हैं, ये कचरा उठाने वाली गाड़ी है। ये जब तक यहाँ खड़ा रहेगा, पूरी लाइन का कूड़ा नहीं उठा लेगा, तब तक ये इसको स्टार्ट रखता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और एक मेजर चीज़ जो कि रह गई है वो है ये MG रोड। ये तो मेन सिटी हो गया, हम रहते हैं इससे काफ़ी दूर, क्योंकि IT ऑफिस सारे वहीं पर हैं। यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये तो बहुत पुराना बसा हुआ है। तो IT ऑफिस जो शहर से थोड़े बाहर है उसके आसपास घर बनाए गए हैं जिनमें आकर हम जैसे लोग रहते हैं। वो रेंट के भी होते हैं, वो अपार्टमेंट भी होते हैं, वो फ्रीलांस वाले भी होते हैं। तो अब हमने यहाँ आकर ही ये देखा और सीखा कि किस तरीके का घर हमारे लाइफस्टाइल को सूट करता है। लेकिन यहाँ पर आएँ तो ज़रूर अच्छी तरह जांच परख कर कुछ वीडियोस देख कर आएँ। लेकिन बहुत सारी वीडियोस पॉलिश्ड होती हैं, उसमें सब अच्छा दिखाया होता है। तो ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और यहाँ पर मेरी कार को भी पंक्चर कर दिया जाता था जिसकी फुटेज मुझे नहीं मिली है, वरना मैं इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करती, ताकि जो हेटर्स आने वाले हैं उन्हें पता लग जाता कि ये कोई बनावटी वीडियो नहीं है, विद प्रूफ और पर्सनल एक्सपीरियंस से है। यहाँ ये MG रोड बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी यहाँ पर बुक्स मिलती हैं और
पब्स हैं यहाँ, अच्छे अच्छे नाइट लाइफ बहुत सेफ़ है, लेकिन पार्किंग की समस्या है यहाँ पर। कार पार्किंग के लिए बहुत शेडी प्लेसेस हैं, जो कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। पूरी वीडियो ही ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और लाभ उठाइए और दूसरों को भी उठाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए बेंगलुरु की, दिल्ली की, नोएडा की और देश विदेश की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।